9-10 हजार की भर्ती हो चुकी से और अभी 5,000 शिक्षक मन के भर्ती फिर निकालने वाला है। 5,000 भर्ती करने वाले हैं शिक्षा विभाग में। शिक्षक भर्ती आने वाला है, विज्ञापन आने वाला है। अब मुझे बताइए कि विज्ञापन कब तक आ जाएगा? मतलब एक्स से पोस्ट शुरू हुआ, उसके बाद अब सीएम साहब ने बोला, अब फाइनली विज्ञापन कब आएगा? यही सवाल अभी छत्तीसगढ़ के हर युवा के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि 57,000 पदों पे भर्ती की बात कही, फिर विधानसभा से बाद लोकसभा में 33,000 हो गया। चलिए अभी युक्तिकरण कराया गया, पर इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी 15 अगस्त को हर बार कोई बड़ी घोषणा होती है, सीएम की ओर से घोषणा की जाती है कि भैया कुछ बड़ा अनाउंस होता है, मतलब लोग इंतजार करते हैं कि सीएम का स्पीच क्या होगा जी। तो इस बार कुछ भर्ती को लेकर इस साल शिक्षक भर्ती आने की चांसेस मुझे जहां तक लग रही है ज्यादा है। फिर सीजी टेट जब अगले साल होगा, उसके बाद हम तो यही चाहेंगे कि चरणबद्ध तरीके से जल्द और ज्यादा से ज्यादा हर साल 10,000-15,000 निकालते जाओ, आते रहने चाहिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं का हित होता है, नौकरी फ्लो बना रहता है। जी आप पत्रकार के रूप में सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं, सरकार से पक्ष हो विपक्ष हो हर जगह जाके मांग की है शिक्षक भर्ती की। तो युवा हताश है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोई सरकार की ओर से ऐसा पॉजिटिव कमिटमेंट नहीं आया है। 5,000 भर्ती को लेके है तो भैया जल्दी कर देना चाहिए, लेट मत करो। इस साल तुरंत निकाल देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा भरोसा टूट जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने की सोच रहे हैं, या फिर शिक्षक भर्ती को लेकर बड़े उत्सुक है कि भैया अपडेट क्या आने वाला है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। वो सारे सवाल मन के आज आपके पूरे होने वाले हैं, जवाब आपको मिलने वाले हैं कि लगभग क्या होने वाला है आने वाले समय में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विज्ञापन कब आने वाला है, इसके बाद नियम क्या होंगे, इसके बाद ये भी विषय है कि 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। इन सारे सवालों के जवाब मेरे साथ जीत सर बैठे हुए, सत्यजीत फाउंडेशन वाले, जिनको आप लोग देखते हैं, लगातार सुनते हैं, लगातार गुनगुनाते भी हैं, क्योंकि सत्यजीत सर पढ़ाते हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे वो कंटेंट जो आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसा भी है कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बड़े बड़े पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं और लगातार हर साल रिजल्ट इनका शानदार रहा है। किसी भी भर्ती का हो, व्यापम से रिलेटेड हो, एसएससी से हो, या फिर अन्य किसी भर्ती से रिलेटेड। तो आज हमने सोचा कि भैया चलो आज सर का अनुभव का लाभ लिया जाए। सर क्या सोचते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, और सर के पास क्या इनपुट आया है, सर के पास क्या क्या डेटा है, जिसके आधार पर विश्लेषण करके आपके लिए एक बढ़िया खबर हम लेकर आ सकते हैं। सर जय हिंद, नमस्कार। जय नमस्कार, कैसे हैं? सब बढ़िया। और आपके पास कितने सवाल आ रहे हैं रोज शिक्षक भर्ती को लेकर? सर सैकड़ों हजारों की संख्या में आते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती या अलग अलग भर्तियों में मतलब छत्तीसगढ़ के हजारों की संख्या में बच्चे हम पे भरोसा करते हैं। तो वो 1.5 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब अपना वादा पूरा करेगी, शिक्षक भर्ती कब पटल पे दिखेगा। वाकई में रोज सवाल रहता होगा, मतलब जब आप पढ़ाने बैठते होंगे, ऑनलाइन क्लास लेते होंगे, उस बीच ये सवाल सबसे ज्यादा आता होगा, सर इस पे क्या हो रहा है, कुछ बता दीजिए। ऐसा कोई क्लास नहीं जा रहा सर, अभी हाल के दिनों में तो और ज्यादा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी कुछ घोषणाएं हुई हैं जी। तो लगातार बच्चों का ये सवाल बनता ही है कि सर ये चीजें वास्तव में कब होंगी और इस साल होंगी, कब होंगी, ये चीजें आती है। मुझे याद है कि आज से 1.5-2 महीना पहले जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया था कि 5,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, डीएड बीएड वाले जब दबाव बनाए, आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने ये शिगुफा छोड़ा कि भैया 5,000 भर्ती हम करेंगे। पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, जब उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम 10,000 भर्ती कर चुके हैं अलग अलग विभागों में, 5,000 भर्ती करने वाले हैं शिक्षा विभाग में, शिक्षक भर्ती आने वाला है, विज्ञापन आने वाला है। अब मुझे बताइए कि विज्ञापन कब तक आ जाएगा? मतलब एक्स से पोस्ट शुरू हुआ, उसके बाद अब सीएम साहब ने बोला, अब फाइनली विज्ञापन कब आएगा? यही सवाल अभी छत्तीसगढ़ के हर युवा के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ही राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं। बिल्कुल, विभाग उन्हीं के पास है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि अभी अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने ये सीधा अपने मुंह से ये बात बोला है कि 5,000 पदों पर जल्द से जल्द हम विज्ञापन निकालने वाले हैं जी। अब बच्चों की ओर से ये कंटिन्यू इंक्वायरी आ रहा है। अभी उनके उस स्टेटमेंट के बाद से तो हाल ऐसा हो गया है कि लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और मैं भिलाई टाइम्स की भी टीम का पूरे राज्य के बच्चों की ओर से मैं कहना चाहिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप बेरोजगारों की बुलंद आवाज बन के सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के मैटर पे आपने जो काम किया है, छत्तीसगढ़ का हर युवा आपको उसके लिए सलाम करता है। बिल्कुल, अब उम्मीदें रहती है, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा, किसकी उम्मीदों पर खरा उतरे वाली बात है। बाकी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 5,000 भर्ती का जो है टेट से पहले होने वाला है, क्या सीजी टेट वगैरह भी होने वाला है? हाँ। तो ये भर्ती इतना लंबा खींचने वाला कि वो सीजी टेट से पहले हो जाएगा फिर बाद में होगा? एक बड़ा सवाल भी है। बिल्कुल, सारे अभ्यर्थी इसमें फंसे हुए, क्योंकि ऑलरेडी 19 महीने बीत चुके हैं, सरकार आई हुई है, सरकार ने
57,000 पदों पे भर्ती की बात कही, फिर विधानसभा से बाद लोकसभा में 33,000 हो गया। चलिए अभी युक्तिकरण कराया गया, पर इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। युक्तिकरण 10 जून तक कंप्लीट हुआ है, शिक्षकों का युक्तिकरण, और जुलाई मिड तक आपका पदों का विवरण दे दिया गया, जिसमें ये बात सामने निकल कर आई कि लगभग 37,000 से ज्यादा पद समाप्त हो गए, क्योंकि 10,500 पोस्ट बचे भी। 25,900 मतलब 26,000 के आसपास पद बचे हैं। और जून में युक्तिकरण हो रहा है। एक समय था जब 57,000 पोस्ट खाली होने की बात हुई थी। खुद विधानसभा में ज्यादा एक साल भी नहीं हुआ है उसको, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने 6-7 महीने पहले की बात होगी। हाँ, वो बजट सत्र में जी उन्होंने कहा था 57,000 पदों पर भर्ती होगी। 57,000 पद है। उसके बाद अभी जो मानसून सत्र हुआ उसमें उन्होंने बताया कि भैया 25,000 पद बचे हुए हैं। 26,000 के आसपास। हालात बदल गए, सीधे 26,000 पद पे आ गए हैं। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गए जी। पर ये जो सवाल है बच्चों का कि क्या इस साल संभव है कि बड़ा सवाल है। हाँ, सीजीटेट का, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है 1 फरवरी 2026 को सीजीटेट का एग्जाम होगा, ये शासन ने क्लियर कर दिया। शिक्षक भर्ती के लिए वो बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और इससे पहले भी इस वर्ष भी सीजीटेट 2024 में लिया भी गया था। तो सीजीटेट होता है तो बच्चों के अंदर एक उम्मीद आ जाती है कि अब शिक्षक भर्ती का दरवाजा खुल रहा है। ऐसे ही सेट का एग्जाम हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर का दरवाजा खुल रहा है। पर 2024 में बच्चे टेट का एग्जाम दिला चुके हैं जून में जी, और 1 साल बीत चुका है। तो संभावना यही है कि इसी साल अगर दिसंबर से पहले अगर राज्य सरकार एक भर्ती ले ले, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने 24 वाले जो टेट में जो दिए 24 में, वो इसमें क्वालिफाई एलिजिबल हो जाए। बिल्कुल एलिजिबल है। और इस साल शिक्षक भर्ती आने की चांसेस मुझे जहां तक लग रही है ज्यादा है। फिर सीजीटेट जब अगले साल होगा उसके बाद हम तो यही चाहेंगे कि चरणबद्ध तरीके से जल्द और ज्यादा से ज्यादा हर साल 10,000-15,000 आते रहने चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं का हित होता है, नौकरी फ्लो बना रहता है। जी। बाकी पिछली बार जो सेट हुआ तो उसका रिजल्ट तो अभी 1 साल बताया, ये बहुत निराशाजनक है। चिप्स और इनके बीच में जो विवाद चल रहा था। हाँ, 1 साल लग गए सेट के रिजल्ट में, और उसके बीच अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का तो कोई जिक्र ही नहीं है। जैसे तैसे रिजल्ट तो आया सेट का जी। 2169 पदों पर ऐसा था कि एपी के पोस्ट वैकेंट है, उस पे वैकेंसी आने वाली थी, पर अभी तक तो वित्त विभाग की ओर से या उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन ही बस धरातल पे नहीं दिख रहा है। बाकी जो चीजें चल रही है उनका भली दावा है कि हम 10,000 पोस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो टुकड़ों में पता नहीं चल रहा है वो जी। बाकी 15 अगस्त को हर बार कोई बड़ी घोषणा होती है, सीएम की ओर से घोषणा की जाती है कि भैया कुछ बड़ा अनाउंस होता है, मतलब लोग इंतजार करते हैं कि सीएम का स्पीच क्या होगा जी। तो इस बार कुछ भर्ती को लेकर स्पीच में कुछ कंटेंट आ सकते हैं, ऐसा पुराने अगर रिकॉर्ड दिखा जाए तो। पूरे छत्तीसगढ़ के युवा इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को बेरोजगारी से स्वतंत्रता का इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी से वो स्वतंत्र आजादी चाहते हैं। हाँ, सीएम के मुख से उसी दिन अनाउंसमेंट हो, क्योंकि आपको शायद याद होगा कि भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, वो अपने शासनकाल में जो 2023 में एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसकी घोषणा भी उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन की थी। 12,500 पदों पे जो आया था। तो इस बार हम मुख्यमंत्री जी जो स्वयं शिक्षा मंत्री हैं उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे कुछ तो बेरोजगारी से स्वतंत्रता दे बच्चों को। बिल्कुल आज़ादी दिला दीजिए सीएम साहब, बड़ी उम्मीद है युवाओं को। सीएम साहब देख रहे होंगे वीडियो तो अच्छी बात है, सीएम साहब की टीम देख रही होगी तो और अच्छी बात है कि इस 15 अगस्त को बड़ी उम्मीद है आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को। और बाकी अगर बात करें तो आने वाले समय में जो है 26,000 रिक्त पदों के अलावा और कितने पद जो है बढ़ने की संभावना नजर आती है? मतलब आप देखिए, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि ना छत्तीसगढ़ जब अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था तो उस समय 1990-95 के टाइम में जितने भी टीचर रिक्रूट हुए थे वो मास रिटायरमेंट ईयर 2025-26 चल रहा है। केवल उच्च शिक्षा विभाग में देखा जाए तो 25-26 में 1500 से ज्यादा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हो रहे हैं। स्कूली शिक्षा विभाग में हमने RTI लगवाया था 2023 दिसंबर का डाटा, 464 से ज्यादा व्याख्याता के पद रिक्त हुए, मतलब वो लोग रिटायर हो गए। आपने इस बार अभी देखा कुछ दिनों पहले 300 प्रिंसिपल का प्रमोशन जो चल रहा है, मतलब व्याख्याता 3,000 से ज्यादा व्याख्याता प्राचार्य के रूप में प्रमोट हो रहे हैं। मतलब 3,000 से ज्यादा तो व्याख्याता के पद खाली है। व्याख्याता के पद कम होते हैं, वर्ग 2 वर्ग 3 शिक्षकों के पद हमेशा ज्यादा होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 3 साल में, और उसमें भी स्पेशली 2025-26, ये बहुत बड़ी संख्या में रिटायरमेंट का साल है। और अभी 26,000 पद जहां तक रिक्त हैं, तो आने वाले 2-3 सालों में इन पदों की संख्या आप मान के चलिए 40,000 से ज्यादा आराम से हो जाएगी। रिटायर हो जाएंगे
इतने पद रिक्त हो जाएंगे, रिटायर होंगे, साथ साथ जो भरे नहीं जा रहे खाली पड़े वो खाली बैकलॉग पे बैकलॉग लगी जा रहा होगा वो। हाँ, वो इतने पद तो छत्तीसगढ़ में तो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। अब ये सरकार की मंशा पे है कि वो कितने पदों पर चरणबद्ध तरीके से कब कब भर्ती निकालती है। बाकी अगर बात करें प्रोफेसरों की बात करें, वहाँ भी तो भी रिटायर होते जा रहे हैं लगातार। 2025-26 में लगभग 1500 के आसपास रिटायरमेंट है और 5500 पद थे, जिसमें केवल 3500 कार्यरत थे। 2129 पदों पर ना अभी वित्त विभाग की ओर सेट एग्जाम से पहले गया था नोटिफिकेशन, तो वो 3000 हो जाएगा, वो एग्जाम नहीं आया है। वो 3000 हो जाएगा आने वाले समय में, बिल्कुल ज्यादा ही हो जाएगा वो। हम तो खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये 5000 तो आपने एक वीडियो बनाया था ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है जी, पर मौका मिले ज्यादा से ज्यादा पद आए। छत्तीसगढ़ का हर युवा इंतजार कर रहा है। बाकी और कौन कौन से एग्जाम अभी हो सकते हैं या दे सकते हैं बच्चे अभी आने वाले समय में शिक्षक भर्ती के अलावा इस सेगमेंट में? अभी देखिए, जो पीएससी के मेन एग्जाम्स में है उसमें आप देख रहे हैं अभी सीजीपीएससी द्वारा एसआई का एग्जाम है, उसका तो खैर अभी पहले से नोटिफाई कर लिया गया, फॉर्म हो गया है। एसीएफ रेंजर का एग्जाम है, सीएमओ का एग्जाम है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी बहुत से एग्जाम्स अभी, मतलब काफी पिछले 1.5 सालों में देखा जाए तो बहुत कम पदों पे भर्ती हुई है। और उसके पिछले 5 साल में भी देखा जाए तो 2.5 साल कोरोना के कारण खराब हुआ था। मतलब छत्तीसगढ़ में विभागीय स्तर पे हर विभाग में पदों की संख्या हजारों की संख्या में खाली है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो। और सबसे ज्यादा पद जो खाली हो रहे हैं या जहां पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है वो है सर शिक्षा विभाग। बिल्कुल। एक सवाल अभी और उठ रहा है कि सीएमओ को लेके जो परीक्षा है सेपरेट कराए जाने की तैयारी है या फिर अलग से सीजीपीएससी अपने साथ ही करा लेगा? देखिए वो 2018-19 में कुछ हुआ था, सीएमओ की परीक्षा अलग से हुई थी। हाँ, वो चीजें होती हैं और राजपत्र में जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती ना तब तक उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। कई कोचिंग वाले तो अलग से कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं सीएमओ भर्ती परीक्षा करके। बोले बताओ भैया, सीएमओ की परीक्षा अलग से अभी अनाउंसमेंट का कोई सेगमेंट नहीं बन रहा है अभी, तो मतलब कोई अनाउंस ही नहीं हुआ है ना जी जी, तो फिर अलग से परीक्षा लेने का सवाल ही नहीं उठता। युवा लेकिन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में देखिए, आपने एडीओ का एग्जाम देखा होगा। हाँ। 2 साल पहले से नोटिफाई था और 2 साल बाद एग्जाम हुआ। अभी प्रयोगशाला परिचारक 7 लाख आवेदन हुए हैं, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। इसका फॉर्म भूतपूर्व सरकार में भराई गई थी अक्टूबर सितंबर के महीने में और आज 2 साल बाद 3 अगस्त को इसका एग्जाम होने जा रहा है। अरे बाप रे। तो मरता क्या ना करता, एक नौकरी के लिए बच्चे तरस रहे हैं। सरकारी इतना लंबा समय ले रही है और लिमिटेड पोस्ट पे एग्जाम होते हैं फिर भी इतना समय लगता है, रिजल्ट आने में इतना समय लग जाता है। वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बुरा है। मैंने स्वयं वित्त मंत्री जी से भी इस पे सवाल किया था कि सारे राज्यों में, मतलब चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ को छोड़ के जितने भी हमारे मध्य भारत के राज्य हैं, सब में समय पे एग्जाम कैलेंडर आ जाता है जी। राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों में एक साथ सरकार बनी है। राजस्थान में वहाँ भी भाजपा, यहाँ भी भाजपा, तीसरी बार एग्जाम कैलेंडर आ चुका है सीजीपीएससी का, राजस्थान पीएससी का। 63,000 से ज्यादा वहाँ शिक्षक रिक्रूट हो गए। 2.25 लाख और पद आ रहे हैं। मैं कल का आपको बता रहा हूँ। बड़ा राज्य है ना, तो नहीं सरकार अच्छी है। और दूसरी बात ये सीटें ज्यादा है। अभी वहाँ का राजस्थान पीएससी का एग्जाम कैलेंडर जी, जिसमें अलग अलग 2026-2027 में कौन कौन से एग्जाम होंगे वो उन्होंने नोटिस। और यहाँ इंतजार ही चल रहा है कि सीजीपीएससी का कैलेंडर आ जाए। 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल चल रहा है भैया, कर दो जी, बहुत कर दो, बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं तो बच्चों को बड़ा इंतजार है कि उन्हें ये मालूम चले कि सीजीपीएससी कब कब क्या क्या एग्जाम लेगा, कौन कौन सी भर्ती परीक्षा है जो लेने वाले हैं। तो सीएमओ को लेके लगातार डिमांड आ रही है कि सीएमओ की परीक्षा अलग से सीजीपीएससी की ओर से ली जानी चाहिए, तो ये भी कर देना चाहिए। जैसे आपने एडीआई की परीक्षा आपने अलग से ली थी, तो ये भी परीक्षा आप अलग से ले लीजिए। बच्चों की डिमांड है, बच्चों का कहना है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। 6 बार अगर प्रारूप अगर बात करें भर्ती का, प्रारूप क्या होगा अगर देखा जाए कि भर्ती निकाली जाती है, हिंदी में कितने होंगे, मैथ्स में कितने होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी जो विषय है उसमें क्या सेगमेंट हो सकता है? देखिए अभी जो रिसेंट पदों का डाटा आया है लगभग 26,000 के आसपास खाली वाले। हाँ, उसमें सभी वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, सभी में पद खाली हैं और आने वाले समय में बहुत ज्यादा पद और सृजित हो जाएंगे। तो विषयवार भर्ती का जहां तक है, देखिए 2019 की जो भर्ती हुई थी वो विषयवार की गई थी। 2023 की भर्ती विषयवार नहीं हुई थी, परंतु भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने ये बात साफ कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में अब विषयवार भर्ती होगी, शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा। मतलब वर्ग 2 में भी जो एक साथ पेपर होता है जिसमें आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, मैथ्स वाले, बायो वाले सब एक साथ एक पेपर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन के लेवल में भी अंतर आता है जी। क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जैसे विषय थोड़े कठिन हो जाते हैं। तो जो हर राज्य है, अलग अलग राज्य, चाहे केंद्रीय स्तर पे भी जितने एग्जाम है, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, ईएमआरएस एकलव्य विद्यालय का, सभी विषयवार भर्ती लेते हैं, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में भी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने ये बोल के गए हैं कि विषयवार भर्ती होगी, तो नियमों में भी बहुत परिवर्तन होगा और छत्तीसगढ़ के युवा को थोड़ा सा इसमें ना आप सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक झटका रहेगा जी। क्योंकि जैसा मध्य प्रदेश में प्रारूप है, वहां पर विज्ञान वर्ग 2 शिक्षक का अगर एग्जाम होता है ना, तो 100 मार्क्स का साइंस का ही पेपर होता है, मैथ्स का मैथ्स का ही होगा, आर्ट्स वालों को आर्ट्स का ही पेपर देना है। अच्छा, अगर वो प्रारूप छत्तीसगढ़ में, जनरली नियम मध्य प्रदेश से ही बनते हैं हमारे यहाँ, अगर वो प्रारूप यहाँ होता है तो बच्चों को तो मैं इतना बोलूंगा कि कमर कस के आप पढ़ने बैठ जाइए और अपने विषय पे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। वाकई में जिस विषय में आप लगता है कि भाई पढ़ाई किए हैं, हाँ, अचानक से अगर एग्जाम अनाउंस हो रहा है तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। 30 नंबर की तैयारी और 100 नंबर की तैयारी में अंतर होता है। तो ये अचानक से एग्जाम अगर हो गए, अनाउंस हो गए, तो अभी से कर लीजिए भैया वाकई में। बाकी अगर बात करें, कोई परिवर्तन हो सकते हैं नियमों में कुछ? हाँ, अगर ये पहले नियम कुछ और थे और अभी के नियम कुछ और हो। 2023 की भर्ती का नियम अलग रहा है, विषयवार भर्ती सरकार ने बोला है और विषयवार भर्ती का नियम मध्य प्रदेश से ही अडॉप्ट किया जाएगा। तो वहां पर जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो पूरा नियम अलग है, इसलिए जो बच्चे अभी ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम आएगा हम तब तैयारी कर लेंगे, अगर इस साल एग्जाम आ गया और विषयवार भर्ती हुई तो नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे और आपको उस चीज के लिए अपने विषय स्पेशल जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स वाले मैथ्स के, इंजीनियरिंग वाले बच्चे मैथ्स में काउंट होंगे, बायो वाले साइंस में जाएंगे, तो उनको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस बहुत जोर से करके रखना है जी। और तो बिल्कुल इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पे भी, जैसे छत्तीसगढ़ में तो युवा अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक मांग यही रहती रही। आप पत्रकार के रूप में सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं, सरकार से पक्ष हो विपक्ष हो हर जगह जाके मांग की है शिक्षक भर्ती की। तो युवा हताश है क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोई सरकार की ओर से ऐसा पॉजिटिव कमिटमेंट नहीं आया है। 5000 भर्ती को लेके है तो भैया जल्दी कर देना चाहिए, लेट इसमें लेट मत करो, इस साल तुरंत निकाल देना चाहिए, तो बहुत ज्यादा भरोसा टूट जाएगा। और सेंट्रल लेवल पे भी सर केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, इनमें बहुत बड़ी भर्ती अभी आने वाली है। ईएमआरएस में लगभग 30,000 से ज्यादा पद एकलव्य विद्यालय में खाली है और छत्तीसगढ़ में एकलव्य विद्यालय के सबसे ज्यादा स्कूलों में से जो राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है वो एक गिना जाता है। ग्रेट। तो 30,000 से ज्यादा वहां पर सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी अभी 10,000 पदों पर हुई थी। तो 2025 के एंडिंग में या 2026 में केंद्रीय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में भी भर्ती आने वाली है, ये तय है। तैयारी करके रखिए, पढ़ते रहिए लगातार, और कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो मार्गदर्शन भी अपने गुरुओं से प्राप्त करते रहिए कि भर्ती की तैयारी कैसे करनी है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन सी किताब पढ़े, कब पढ़े, ये सब चीज़ अपडेट आपको मिलते रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं, अखबार आप रोज पढ़िए, टीवी न्यूज़ चैनल रोज देखिए, भिलाई टाइम्स भी अपडेट्स के देखते रहिए ताकि आप अपडेट रहे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यूज़ से अपडेट रहिए, बहुत ज़रूरी है न्यूज़ से अपडेट होना। वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं, साथ साथ थोड़ा सा न्यूज़ देख लिया करो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि खबरों से अपडेट रहना अच्छा है। और अखबार तो आप पढ़ते रहिए, स्पेशली एडिटोरियल पेज आप लगातार पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। बाकी और कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे सर का नंबर हम दे देते हैं, जीत सर का, आप सीधे उन्हें फ़ोन करके घनघना दीजिए। सर आप अपना पर्सनल नंबर अगर देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो फिर कोई अपनी टीम का नंबर दे दीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो सीधे आपसे बात कर ले। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के सारे युवाओं की ओर से मैं फिर से एक बार भिलाई टाइम्स का, यशवंत साहू जी का, पूरे युवा की ओर से सैल्यूट करता हूं। अरे सर थैंक यू आप बोल दिए। इन्होंने अपनी मतलब पत्रकार के रूप में जो भूमिका निभाई है, युवाओं का जो दर्द सरकार के सामने रखा है, वो सराहनीय है। बिल्कुल आगे भी रखते रहेंगे। अभी विधानसभा सत्र था, मैंने मुझे लगा कि कोई विधायक छूटा नहीं जिससे मैं पूछा ना हूँ भर्ती के बारे में, दिखाया मैंने कोई भर्ती मतलब पूछते रहा मैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग का आशीर्वाद ऐसे बना रहे और आप सबको शुभकामनाएं।